नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला कि हम रजीम चेंज नहीं चाहते। ईरान के अंदर बम्बार्ड कर दिया अच्छी तरह से जाकर, और उसके बाद बोल दिया हम तो बाहर निकल गए हैं, हमारा कोई मकसद नहीं है इस युद्ध में एंटर करने का। लेकिन आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है। उन्होंने अब डिक्लेयर कर दिया मेक ईरान ग्रेट अगेन, यानी कि ही हैज हिंटेड कि ईरान को ग्रेट बनाने के लिए मुझे वहां की रजीम चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि खमेनी जाएगा और इनकी गवर्नमेंट भी जाएगी। दूसरी तरफ से न्यूज ये आई है कि मोसाद के कम से कम 1000 जो एजेंट्स हैं वो ईरान में घूम रहे हैं और घूम कर देख रहे हैं, दे आर हंटिंग कि ये छुप कर कहाँ बैठा हुआ है खमेनी, कौन सी कब्र में वो छुप कर बैठा है, और वहां पर कहां पर ये न्यूक्लियर वेपन्स को ये शिफ्ट करके लेके गए हैं। जितने भी न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है वहां से ट्रक निकले हैं। पहले मैंने आपको कल वो सारी वीडियोस दिखाई थी, फिर फोटोज दिखाई थी। अब आते हैं उसके बाद ईरान ने भी हिट बैक करना शुरू कर दिया अमेरिका को और इजराइल को, उसके ऊपर बात करेंगे। अमेरिका को भी हिट कर रहा है ईरान, इतनी बड़ी पावर हो गई है। और उसके बाद जो इजरायली हैं और ईरानियंस हैं, आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी कि ईरान और इजराइल के लोग इकट्ठे हो गए हैं एंड दे आर नाउ स्पीकिंग आउट अगेंस्ट ईरान। ईरान के लोग ईरान के खिलाफ बोल रहे हैं। इतना कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में और इसको एक एक कर अब देखना जरूरी है। साथ में एक बॉम्बशेल भी आ गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को मिले थे, उसका पर्पस था कि उनकी एयर बेसिस को यूज करना था, उनकी एयर स्पेस को यूज करना था। और जो बॉम्ब किया गया है ईरान को, वो पाकिस्तान के ऊपर से निकलकर उनके बेसिस को यूज कर वो वहां पर ईरान को ठोका है। यानी कि एक तरफ बोलता है कि हम ईरान के साथ हैं, दूसरी तरफ अमेरिका को पैसे लेने के बाद अब उनको अपनी एयर स्पेस भी दे दी। ये है दोगलापन पाकिस्तान का। बट आज पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है डोनाल्ड ट्रंप ने जो बॉम्ब शेल फेंक दिया। लेकिन उससे पहले ईरान ने जो हिट बैक करना शुरू किया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इजराइल ने बोला था, ईरान ने बोला कि भाई मेरे ऊपर अगर अमेरिका ने हिट किया या इजराइल ने हिट किया तो हम बड़ी बुरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देंगे। दे भी दिया, अमेरिकन को भी, ब्रिटिश को भी और इजराइलियों को। क्या किया? लड़ने की हिम्मत नहीं है, मिसाइल सिस्टम टूट चुका है ईरान का, खमेनी खुद छुप कर बैठा है, टांगे कांप रही हैं उसकी। तो क्या करते हैं इन्होंने, जो अपने उग्रवादी हैं, क्योंकि इनके जो आर्मी के लोग हैं IRGC के, वो सारे उग्रवादी हैं। जो खमेनी को फॉलो करते हैं वो भी आपको मालूम है रेडिकलाइज लोग हैं। उन सबको एक्टिवेट कर दिया दुनिया भर में। न्यूयॉर्क में जो मेट्रो स्टेशन हैं उनको टेक ओवर कर लिया। लंदन है तो वहां पे प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, और प्रोटेस्ट भी इतने ज्यादा वायलेंट करे हैं कि वहां पर अब पुलिस को हैंडल करना मुश्किल हो गया है वहां पर। लेकिन एक और चीज हुई कि जो ईरान के पैट्रियट लोग हैं, जो चाहते हैं कि ये पागलपन, जो इस्लामिक पागलपन है, उससे हमारी कंट्री को फ्रीडम मिले, वो और ज्यूइश जो लोग हैं, इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर, जो ब्रिटिश नेशनलिस्ट हैं, जो ये ग्रूमिंग गैंग से दुखी हैं, इन तीनों ने अब हाथ जोड़ लिया है। सोच के देखिए आप, ब्रिटिश जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं, इजरायली ज्यूज हैं और ईरानियन मुसलमान हैं। ज्यू, मुसलमान एंड क्रिश्चियंस तीनों इकट्ठे होकर ईरान की जो IRGC टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं। और कल 7 IRGC के टेररिस्ट अरेस्ट भी हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने वायलेंटली अटैक किया था इन सारे पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर। ये है ईरान का आंसर, यानी कि ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि ये टेररिस्ट से कम नहीं है, ये रजीम टेररिस्ट रजीम है। इसीलिए पुलिस को भी शट डाउन करना पड़ा ये सारी चीजों को। अब आते हैं इसके ऊपर कि भाई जो ये पूरा वॉर जोन बन गया है उसके अंदर हो क्या रहा है। ट्रंप के ऊपर भी आऊंगा, पाकिस्तान के ऊपर भी आऊंगा, और पैलेस्टीन वालों ने भी क्या कुछ करना शुरू कर दिया उसके ऊपर भी आएंगे। ये बैटलफील्ड तो बनाना था इजराइल के अंदर जाकर, मिडिल ईस्ट के अंदर, लेकिन ईरान ने लंदन को चूज किया क्योंकि लंदन वीक है, उनके लॉज बहुत ज्यादा वीक हैं। वहां पर जो इस्लामिस्ट लोग हैं उनको सपोर्ट किया जाता है सिर्फ इसलिए कि सत्ता में रहना है, वैसे ही जैसे कांग्रेस करती है भारत के अंदर। और लंदन की जो सड़कें हैं वो बैटल ग्राउंड बन चुकी हैं, जबकि बैटल ग्राउंड इजराइल में या ईरान में वो बनना चाहिए था। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग वो ईरान की एम्बेसी के बाद खड़े हो रहे हैं। वहां पर इजराइल के बैनर्स को, ब्रिटिश बैनर्स को,
इवन कि जो ईरान के जो पुराना जो इनका सिस्टम था उसके बैनर्स को लेकर वो खड़े हैं ईरान की एम्बेसी के बाहर। क्यों? क्योंकि IRGC से सारे दुखी हैं, वो चोक कर रहे हैं वेस्ट को स्लोली एंड स्लोली। और आपको मालूम है कि 2 दिन पहले भी जब प्रोटेस्ट हुआ था, तब भी एक ही काम हुआ था कि जो IRGC के लोग हैं उन्होंने गुंडागर्दी करी और वहां पर उन्होंने लोगों को तंग भी किया और उनको मारा भी। और अब जो हो रहा है कि लोगों ने रिफ्यूज करना शुरू कर दिया कि हम इन उग्रवादियों के सामने हम नहीं झुकेंगे। जब लोगों से बात करी, वहां पर जो इंटरव्यूज करी गई लोगों की, उन्होंने एक ही बात बोली कि हम रजीम चेंज चाहते हैं इस टेररिस्ट कंट्री के थ्रू। ईरान के अंदर हमें शरिया लॉ नहीं चाहिए, हमें चाहिए फ्रीडम। जो विमेन है उनकी फ्रीडम चाहिए। हमें ये गे लोग हैं इनको मार देते हैं, हमें नहीं चाहिए। इजरायली लोग जो वहां पर फाइट कर रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए, हमें फ्रीडम चाहिए इस रजीम से। और जो ईरान के लोग हैं उन्होंने बोल दिया कि भाई वी आर स्टैंडिंग विद इजरायलीज, हम कभी भी इनके अगेंस्ट नहीं थे। ये तो खमेनी ने आकर जो गंद फैलाया है, जो जहर घोली है, हमें उससे फ्रीडम चाहिए। यानी कि आज आप सोच के देखिए, इजरायली और ईरानियन जो लोग हैं वो इकट्ठे हैं, जो गवर्नमेंट है वो गंदी है। और यही होता है जब इस्लामिस्ट आते हैं। 46 ईयर्स हो गए हैं इस्लामिक ये झूठ बोलते हुए, जो ये ईरान के अंदर है कि भाई अल्लाह की मर्जी थी, आप ये सारे इजरायलियों को मारना है, सारे हिंदुओं को मार दो, इनको दुनिया में हर एक को मारना ही है। और आज ईरानियन ने बोलना कर दिया, इफ वी मैटर देन इजरायलीज ऑल्सो मैटर। अब आप में से कई लोग बोलेंगे ये तो अलतकिया भी हो सकता है। मैं कभी भी इनके ऊपर विश्वास नहीं करता हूं, बट और ये क्या बोल रहे हैं, ईरान के लोग बोल रहे हैं इजराइल वालों को, वी लव यू इजरायलीज, वी स्टैंड विद यू, प्लीज आस्क योर गवर्नमेंट नेतन्याहू टू बॉम्ब IRGC। ईरान के लोग बोल रहे हैं, ये अलतकिया है या वाकई में वो दुखी हैं इसलिए बोल रहे हैं लंदन के अंदर, ये प्लीज मुझे कमेंट में डाल देना। अब आते हैं कि कई ऐसी वहां पर लेडीज हैं जो सामने आई हैं, उन्होंने बोला कि हमने बाल कटाने हैं, हम हिजाब नहीं डालेंगी और हम इनका शरिया लॉ को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये है करेज, जो आज ईरान के लोग वो सड़कों पे आके ये काम कर रहे हैं। और आपको सुनकर हैरानी नहीं होती कि ये सारा कुछ हो कैसे गया है कि भाई ईरान के लोग और जूस इकट्ठे हो गए। ऊपर से एक काम और भी हुआ है, वहां पर पैलेस्टीन वाले पीछे हट जाएं, ये हो नहीं सकता। पैलेस्टीन वालों ने भी अब पंगा डालना शुरू कर दिया कि भाई हम तो आज़ादी लेकर रहेंगे, हम इजराइल को ख़त्म करेंगे। यानी कि ईरान ने अपने सारे प्रॉक्सीज को उन्होंने सड़क पर डाल दिया कि भाई जाइए सारे दुनिया में गंद डालिए। दोस्तों, ये ईरान की प्रॉब्लम नहीं है, ये ईरान ने पूरे दुनिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। ईरान खुद एक प्रॉब्लम है, ये एक इन्फेक्शन है, ये इस्लामिक पागलपन की। और आपको मालूम है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो डरपोक है, इस्लामोफोबिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके चक्कर में वो अपनी कंट्रीज को वो डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। और हमें भी बोलते हैं भारत को कि आप इनको कुछ मत कहिए, ये इस्लामिक लोग हैं, ये तो 5 बार डड्डू पोज करते हैं दिन में 5 बार सड़कों पे बैठकर, लेकिन इस्लामिक कंट्री में नहीं करेंगे। एनीवेज, वो मुद्दा नहीं है। अब आते हैं ट्रंप के ऊपर। दोस्तों, ये रेवोल्यूशन मैंने बता दिया आपको कि दुनिया में अगर ईरान अपने इस्लामिक पागलपन को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है थ्रू टेरर, तो लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया और इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ये तरीका है, ये इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि कल को भारत में भी हमें ये करना पड़ेगा। दूसरा, ट्रंप ने भी एक अर्थक्वेक फेंक दिया। अर्थक्वेक ये है, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। ट्वीट ये है, देखिए आप, मेक ईरान ग्रेट अगेन। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री उन्होंने ये बोला है, मीगा इंस्टेड ऑफ मेगा। और वो ट्रोल कर रहे हैं किसको? खमेनी को, कि रजीम चेंज होगा तभी यहां पर तरक्की आएगी। और ये है कोड रेड। कोड रेड का मतलब है, ट्रंप ने बोला था हम रजीम चेंज नहीं चाहते, ही एक्चुअली वांट्स रजीम चेंज। उन्होंने बोला था हम बॉम्ब नहीं करेंगे, हम युद्ध के अंदर एंटर नहीं करेंगे, कर गया। अब उसने बोल दिया था कि मैं यहां पर रजीम चेंज नहीं चाहता हूं। ये ट्वीट करने के बाद ही हैज ओपनली डिक्लेयर्ड वॉर ऑन खमेनी। यानी कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के दोनों मिलकर चेस खेल रहे हैं और तेहरान के अंदर पैनिक है। पॉलिटिकली करेक्टनेस तो ट्रंप को आती ही नहीं है, ये काउंटडाउन है रेवोल्यूशन का।
और ये रेवोल्यूशन अब ग्लोबल हो गया है, यानी कि ईरान में जो होगा अब इस्लामिक पागलपन के खिलाफ पूरे दुनिया में आपको मुहिम शुरू होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, उसका रीजन है, पहले आपको याद होना चाहिए कि जो 1979 में जब ये खमेनी आया था उसके पहले क्या था, यानी कि ये रेवोल्यूशन बोलते हैं, मैं तो बोलूंगा ये डिवोल्यूशन है ईरान का। वहां पर ग्लोरियस टाइम था ईरान का, फास्टेस्ट राइजिंग कंट्री, ज्यूज, क्रिश्चियंस, हिंदूज, मुसलमान सारे के सारे इकट्ठे रहते थे। वीमेन वर फ्री टू वेयर मिनी ड्रेसेस ऑल्सो, उनका जो मन करता था वो करती थी। और ये जब से ये IRGC का जो झंडा आया है उसके बाद सारे लोग ट्रैप हो गए हैं। 9,000 से ज्यादा ज्यूज आज भी ट्रैप्ड है ईरान के अंदर। और ट्रंप को समझ आ गया कि इसको ठीक करना है तो हमें पर्शियन ग्रेटनेस को दोबारा से रिस्टोर करना पड़ेगा। पर्शियन एक बहुत अच्छी सिविलाइजेशन मानी गई है पुराने टाइम पर, लेकिन ये जो इस्लामिस्ट लोग आए इन्होंने गटर का ढेर बना दिया ईरान के अंदर, वहां पर कोई रहना ही पसंद नहीं करेगा। तो दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूं, ट्रंप ने अपना काम कर दिया। ही इज गिविंग अ इंडिकेशन टू यू, मेक ईरान ग्रेट अगेन का मतलब है आपको इस्लामिक लोगों के खिलाफ बोलना भी पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी और कदम उठाने पड़ेंगे। वहां पर जो विमेन है उन्होंने वापस आके एक रेजिस्टेंस शुरू कर दी। दे आर नाउ फाइटिंग बैक कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें अपनी जिंदगी वापस चाहिए। हम ये जो जहन्नुम वाली जिंदगी है कि वो काला बोरा डालकर उसके बिना बाहर निकल नहीं सकते, हिजाब के बाहर निकल नहीं सकते, हमें नहीं चाहिए। वी वॉन्ट टू लिव आवर लाइफ। और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि वेस्टर्न वर्ल्ड को, ईरानियन बोल रहे हैं कि जितने भी ये खमेनी को सपोर्ट करने वाले यहां पर जो इतना गंद डाल रहे हैं आपके, इनको बाहर डिपोर्ट कर दीजिए। डिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, इनको फांसी दे दीजिए। ये ईरान के लोग बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि एंशिएंट रोम के अंदर ऐसा ही होता था, किंग के खिलाफ या कंट्री के खिलाफ बोलने वालों को ट्रीजन की सजा मौत थी। और इनको सबको अगर आप नहीं दे सकते हैं, मौत नहीं दे सकते, एक ही काम कीजिए, सऊदी अरेबिया भेज दीजिए। वहां पे जेल जो है वो बनाते हैं बिल्कुल डेजर्ट के अंदर, एसी होता नहीं है, तिल तिल के मारते हैं वो लोग। अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, लोगों ने खुलेआम, इन इस्लामिस्ट जानवरों को आपको कहीं ना कहीं जाकर फेंकना पड़ेगा ताकि ये दुनिया में गंद ना डाल सके। और लोगों ने गाने शुरू कर दिए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट भी अंदर क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग लिव इजराइल, लॉन्ग लिव ईरान। और ऊपर से तड़का लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से मेक ईरान ग्रेट अगेन। दोस्तों, ये फाइनल स्टैंड है, ये इस्लामिक वॉर के खिलाफ ये इतनी बड़ी कील है जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू करी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये भारत में भी ये मुहिम शुरू हो। वैसे योगी जी ने और पूरे भारत में ये इलीगल्स को पकड़ के बाहर फेंकना, इनके इलीगल स्ट्रक्चर्स को तोड़ना, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, इनके मदरसे तोड़े जा रहे हैं, ये शुरुआत है। आपको हर मस्जिद, हर वो तोड़ना पड़ेगा जो इलीगली इन्होंने बनाया है। ये लीगल काम कर ले, पॉसिबल ही नहीं है, हर काम इनका इलीगल है। इसलिए आज लंदन में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो इट्स अ बीकन ऑफ लाइट, इट इज अ मैसेज टू तेहरान कि योर डेज आर नंबर्ड। योर डेज मतलब तेहरान के या ईरान के नहीं, इस्लामिस्ट लोगों के। और इस्लामिक जो ईरान के लोग हैं, इनको बोलना शुरू कर दे सभी ने, यू नीड टू राइज अप, यू हैव टू राइज अप सो दैट इजराइल तो स्ट्राइक कर ही रहा है, अमेरिका स्ट्राइक कर रहा है, आप जब खड़े होंगे तो आपको फ्रीडम मिलेगी। और यही मैसेज मोदी जी आपको बार बार बोल रहे हैं, यू हैव टू स्टैंड अप। मैं जो काम करना है मैं कर रहा हूं, योगी जी अपना काम कर रहे हैं, विश्वा शर्मा अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। क्या आप कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं, कभी आपने कुछ चीज बोली किसी को कि भैया हमें अपने कंट्री में भी इन इस्लामिक जानवरों से हमें फ्रीडम चाहिए? जब तक आप खड़े होकर वही काम नहीं करेंगे जैसे आज लंदन में हो रहा है, ईरान के लोग खड़े हो रहे हैं अपने इस्लामिक रूलर्स के खिलाफ, जब तक हम नहीं बोलेंगे, अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, हमें अपना कंट्री वापस नहीं मिलेगा। कोई भी आपको अपनी प्लेट के ऊपर रखकर नहीं देगा। इन्होंने तो हमारा केक को काट कर अलग कंट्री दे दिया था उनको। जब दे दिया था फिर इनको यहाँ पे क्यों रखा? क्योंकि मोहम्मद नेहरू नहीं चाहता था कि ये लोग यहाँ से जाए, और उसको मालूम था ये तो कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई होंगे।
मल्टीप्लाई होंगे और बेवकूफ़ भी बनाएंगे हिंदुओं को, और ये टेक ओवर कर लेंगे। और आज वो उस कगार पर पहुंच गए हैं कि वो हमारी कंट्री को टेक ओवर कर सके, वैसे ही जैसे ईरान को किया था। डू यू वांट कि यहाँ पर कोई खमेनी जैसा आदमी आए और आपके गले काटे जाएंगे उस वक्त? इफ़ यू वांट दैट, देन रिमेन साइलेंट। बट इफ यू वांट योर कंट्री टू बी बैक, इफ यू वांट भारत टू बिकम ग्रेट अगेन, यू हैव टू रेज योर वॉइस। मर्जी आपकी है, मेरा कम जगाने का है, मैं जगाता रहूंगा। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।